गुरुजनों को प्रणाम व श्रोताओं को प्रणाम। हम श्री राम कथा में बालकांड पढ़ रहे हैं। मंगलाचरण में शिव पार्वती जी की वंदना की श्रद्धा और विश्वास के रूप में, ताकि वो श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमारे हृदय में स्थित हों और हमें ये विश्वास लगातार बना रहे कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे हृदय में है। हमारे जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। गुरु वंदना की, ब्राह्मण और संतों के प्रति विनयशील रहने के लिए ब्राह्मण और संतों की वंदना की, दुष्टों की वंदना की, क्योंकि संसार में हमें दुष्टों के साथ भी रहना है। संत और असंतों की वंदना की, क्योंकि दो प्रकार के वर्गों में इस संसार में सदा ही संघर्ष होता आया है, संत और असंत। तो हमें इनके गुणों और अवगुणों को पहचानना है और हमें ये निर्णय करना है कि हम कौन सी तरफ से अपना रोल प्ले करेंगे। संतों में शामिल होना है या असंतों में। संतों में शामिल होने से हमारे गुण बढ़ते हैं और हम सुखी होते हैं। अब इस क्रम में राम रूप से जीव मात्र की वंदना, प्रत्येक जीव की वंदना तुलसीदास जी कर रहे हैं श्री राम कथा से पूर्व। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको मैं राम में जानकर, क्योंकि सब में जीवन का कारण राम है, राम में जानकर उन सबके चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर, बंदों सबके पद कमलों की, पद मतलब चरणों की, चरण कमलों की सदा जोरी जुग पान, सदा जोरी जुग पानी मतलब हाथ जोड़कर मैं उन सब की वंदना करता हूँ। सब में परमात्मा का दर्शन करना। अगला दोहा है, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। अब किसकी वंदना की गई? देवताओं की, दनुज की। हमारी मनुष्यों के अलावा इस पृथ्वी पर देवता भी हैं, दैत्य भी हैं, मनुष्य नर भी हैं, नाग भी हैं, खग मतलब पक्षी भी हैं, प्रेत भी हैं, और पितर भी हैं, और गंधर्व भी हैं, किन्नर भी हैं, और निशाचर भी हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर अनुकूल हो जाइए, कृपा कीजिए, ताकि मैं श्री रामचरितमानस का वर्णन कर सकूं। तुलसीदास जी कहते हैं, आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। हम ये मानते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव आते हैं। आकर 4 प्रकार के जीव आते हैं। 1,84,00,000 मतलब 84 लाख योनियों में कौन कौन से जीव? जल थल नभ वासी। तो आप पढ़ सकते हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज जीव इस संसार में पैदा होते हैं। सिए राम में सब जग जानी, उन सबको मैं सीता और राम में जानता हूँ, समझता हूँ। और करो प्रणाम जोरी जुग पानी, उन सब में मैं परमात्मा का दर्शन करके और उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। केवल अपने में परमात्मा का दर्शन ना करें, दूसरे में भी परमात्मा का दर्शन करें। यह संदेश यहाँ से मिलता है। और उनके साथ प्रेम पूर्वक रहें, विनयशील रहें। अब अगला क्रम है तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा। तुलसीदास जी अपने अभिमान को समाप्त करने के लिए, श्री राम कथा को लिखने बाँचने के अभिमान को समाप्त करने के लिए और राम भक्ति की कविता श्री रामचरितमानस की महिमा का वर्णन करते हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहू, मुझको अपना दास जानकर। जानी कृपा कर, हे कृपा कर मुझे किंकर के बराबर जानकर। सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। ये वंदना किसको की गई? ये जो पीछे जिनके सबके नाम लिए थे कि आप मुझे अपना दास जानकर, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए मेरे ऊपर और मुझे इतनी योग्यता दीजिए कि मैं राम गुणों की वंदना कर सकूं, वर्णन कर सकूं।
निज बुद्धि बल भरोस नहीं मोही। निज मतलब अपनी बुद्धि और बल पर भरोस नहीं मोही, मुझे भरोसा नहीं है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। ताते विनय करो सब पाही, मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ। किन से विनती कर रहा हूँ? अभी पिछले दोहे में हमने पढ़ा, देव, धनुज, नर, नाग, खग, किन्नर, उन सब से वंदना कर रहे हैं। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, मैं करना चाहता हूँ रघुपति के गुणों का विस्तार, वर्णन करना चाहता हूँ। लघुमति मोरी, मेरी मति जो बुद्धि है वो लघु है, छोटी है। चरित अवगाहा, और राम जी के जो चरित हैं वो अपार हैं, तो अथाह है। मेरी बुद्धि के बस में नहीं है कि मैं उनके चरित्रों का वर्णन कर सकूं। सूजना एकं अंग उपाऊ, अतः मुझे एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मन मति रंक, मन और मति से मैं रंक हूँ। इनकी विनम्रता देखिए, मन से और मति यानी बुद्धि से मैं रंक हूँ। और मनोरथ राऊ, मनोरथ मेरा, राऊ मतलब राजाओं, राजाओं जैसी इच्छा है मेरी। जो मेरी इच्छा है श्री रामचरितमानस को परिभाषित करने की, वर्णन करने की, और लेकिन मेरे पास उसके लिए ना इतना दिव्य मन है और ना ही दिव्य बुद्धि है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अतः आप मेरी सहायता करें। मति अति नीच, मेरी बुद्धि अति नीच है, सांसारिक वस्तुओं में फंसी हुई है। ऊंची रुचि आछी, लेकिन मैंने ऊंची रुचि रखी हुई है, मेरी इच्छा जो है वो बहुत ऊंची है। चाहिए अमीय, मुझे अमृत चाहिए राम नाम रूपी। जग जुरई न छाछी, और मेरे पास जग में छाछ के लायक भी योग्यता नहीं है, और मैं अमृत की कामना कर रहा हूँ। क्षमी है सज्जन मोरी डिठाई, जो सज्जन लोग हैं वो मेरी ढीठता को क्षमा कर दें। क्या ढीठता? कि छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा प्रयास करने की ढीठता। सुने ही बाल वचन मन लाई, और मुझे बालक समझकर मेरे वचनों को वो सुने, प्रेम लगाकर, प्रेम पूर्वक सुने। जो बालक कहा तोतरी बाता, जैसे छोटा बच्चा तोतली बात बोलता है। सुन ही मुदित, मुदित होता है प्रसन्न, सुन ही मुदित मन, प्रसन्न मन से सुनते हैं पितु और माता। पिता और माता उसकी बातों को बड़े खुश होकर सुनते हैं कि छोटा सा बालक देखो कैसे बोल रहा है। वैसे ही मैं राम कथा को बोल रहा हूँ, और आप माता पिता के रूप में मेरी छोटा होते हुए बड़े प्रयास को हंसें, सुनकर आनंद लें। हंसियाँ ही कोर कुटिल को बिचारी, मेरे ऊपर मेरा उपहास उड़ाएंगे। हंसियाँ ही हंसेंगे कौन? जो क्रूर हैं, कुटिल है और कुबिचारी लोग हैं। कि क्या रामचरितमानस लिख दिया, कुछ नहीं है, ये तो कहानी है। अनेक प्रकार के जे पर दूषण भूषणधारी, जिन्हें पर दूषण, दूसरों के दोष ही भूषण मतलब आभूषण लगते हैं। जो ऐसे आभूषण पहनते हैं, दूसरों के दोषों के आभूषण पहनते हैं, उन लोगों को तो मेरी कविता पर, मेरी रामचरितमानस पर हंसी आएगी। निज कवित के ही लाग ना नीका, अपनी कविता, निज कवित मतलब अपनी कविता के ही लाग ना नीका, किसको अच्छी नहीं लगेगी कि मैंने तो बहुत सुंदर लिखा है। सरस हो अथवा अरु फीका, चाहे वो सरस हो अथवा फीकी हो, तो खुद की कविता तो सबको बहुत अच्छी लगेगी। जे पर भनिती, लेकिन जो दूसरे की भनिती मतलब कविता को सुनत हर्षाही, दूसरे की कविता को सुनकर हंसते हैं, खुश होते हैं। हर्षाही हंसते नहीं है, खुश होते हैं। ते बर पुरुष बहुत जग नाही, ऐसे अच्छे पुरुष, उत्तम पुरुष जग में बहुत नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरे का गुण देखकर खुश होते हैं, नहीं तो दूसरे के गुण से ईर्ष्या ही होती है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, हे भाई जगत में सर मतलब तालाबों और सरी नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है। जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। मतलब अपनी यदि उन्नति हो, तालाब में खुद में पानी बढ़ जाए तो वो बढ़ जाता है, खुश हो जाता है। नदी में अपना जल बढ़ेगा तो खुश हो जाएगी। लेकिन सज्जन लोग जो लोग हैं, सकृत सिंधु सम कोई, वो सिंधु की तरह होते हैं, यानी वो समुद्र की तरह होते हैं सज्जन लोग। देखी पूर बिदु बाढ़ ही जोई, जो पूर बिदु, बिदु मतलब चंद्रमा, जो पूरे चंद्रमा को देखकर बढ़ जाता है। हम सभी जानते हैं जब पूर्णिमा का चांद आता है
तो उसके बढ़ने से समुद्र प्रसन्न होकर उसमें ज्वार आता है। वो दूसरे की बड़ाई देखकर बढ़ता है, लेकिन तालाब और नदियाँ सिर्फ अपनी उन्नति होने पर ही खुश होते हैं, बढ़ते हैं। तो आज हम दुआ नंबर 8 यहीं तक करेंगे। भाग छोट अभिलाषु बड़, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी है। करूँ विश्वास एक, लेकिन फिर भी मेरे को एक विश्वास है। क्या विश्वास है? पैहा ही सुख सुनी सुजन, कि इसे सुनकर सज्जन लोग सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। पैहा ही सुख प्राप्त करेंगे, सुख सुनी सज्जन, सज्जन लोग सुनेंगे तो सुख प्राप्त करेंगे। सब खल करें ही उपहास, और सब खल मिलकर श्री राम कथा का उपहास करेंगे। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही।